हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड आपका, जिसमें कल की क्लास में हमने देखा था कि हम आयाम को किस तरह परिभाषित करेंगे और हमारा आयाम क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक कण है जो एक सरल रेखा पर गति कर रहा है और O इसमें हमारा एक स्थिर बिंदु है और स्थिर बिंदु को हम बल केंद्र या गति केंद्र कहते हैं। तो O से A की दूरी और O से A डैश की दूरी, ये क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। मीन्स OA बराबर A इक्वल टू OA डैश, ये होती है आयाम की परिभाषा। इसके बाद हमने पढ़ा था आवर्तकाल कि आवर्तकाल क्या होता है? 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा उसकी आवृत्ति, मतलब उसने इकाई समय में कितने पूर्ण दोलन किए हैं, उन दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। मीन्स जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो पीरियड ऑफ एसएचएम के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो मीन्स 1/t की वैल्यू पुट करो 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? रूट म्यू अपॉन 2 पाई। क्लियर? तो यहाँ से हमने निकाल लिया है आवर्तकाल। फिर हमने कल की क्लास में सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण देखा था कि किस तरह से हम एक सरल आवर्त गति, कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका ज्यामितीय निरूपण हम किस तरह से करते हैं। तो उसका डायग्राम हम बना चुके थे। O एक स्थिर बिंदु है और जो वृत्त की परिधि है, जो इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है, उस पर एक A बिंदु और एक A डैश बिंदु है। कण गति करता हुआ A बिंदु से बिंदु P पर पहुंच जाता है और बिंदु P से जब हमने O को मिलाया तो ये कौन बनाता है? थीटा, और ये क्या होगा? इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या को हमने मान लिया A। और बिंदु P से हमने उसके व्यास पर एक लंब क्या डाला? PM डालते हैं। ठीक है, तो आगे लिखो, माना कि कोई कण, माना कि कोई कण वृत्त की परिधि पर अचर कोणीय वेग से अचर कोणीय वेग हमने मान लिया ओमेगा से गमन करता है। ठीक है, जब वो कण उसकी परिधि पर घूर्णन कर रहा है तो उसका वेग हमने क्या मान लिया? अचर। ठीक है, लिखो आगे, माना A डैश A वृत्त का व्यास है तथा वृत्त का केंद्र बिंदु O है। वृत्त का केंद्र बिंदु O है, जिसे बल केंद्र या गति केंद्र कहते हैं। जिसे बल केंद्र या गति केंद्र कहते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या A है, माना वृत्त की त्रिज्या A है, ठीक है। P से व्यास, अब हमने क्या किया? हमने व्यास के बारे में बता दिया, बिंदु O के बारे में बता दिया,
लिखो आगे, कण गति करता हुआ बिंदु ए से बिंदु पी पर पहुंचता है। बिंदु पी पर पहुंचता है। बिंदु पी से ए ओ ए डैश व्यास पर लंब PM डाला। तो मैंने जो भी ये चित्र बनाया है इसके बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, तो थीटा बराबर कितना है हमारा, कोण AOP। ये जो कोण बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, AOP पर, ठीक है। और ये कितने वेग से गति कर रहा है, ओमेगा से। तो मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओमेगा टी। ये आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हो कि थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी होता है। लिखो, माना कि अब हम बात करेंगे O से M की दूरी की। मतलब जो इसने गति करी है A बिंदु से P बिंदु पर, तो हमने P से क्या करा, लंब डाला, और O से M की जो दूरी हम मानेंगे वो मानेंगे x, ठीक है। लिखो, माना कि OM बराबर x। यहां तक नोट करो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखो। अब हम त्रिभुज करेंगे, त्रिभुज OMP से हमें वैल्यू चाहिए OM की। तो OM cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, और कर्ण है इसका OP। मीन्स OM की वैल्यू हो जाएगी OP cos थीटा। क्या हो जाएगी, OP cos थीटा। और OP क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या है, मतलब x बराबर A cos थीटा। तो x का मान क्या आ गया हमारा, A cos थीटा। और थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी। लिखो, समीकरण एक से तो क्या करेंगे हम, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर देंगे, ठीक है। लिखो, x बराबर A cos ओमेगा टी। तो हमारे पास जो दूरी आई है वो है A cos ओमेगा टी। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका त्वरण निकालेंगे, और हम देखते हैं कि जो त्वरण है वो एक सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है या फिर नहीं करता। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष t का करेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू a कांस्टेंट है। cos का क्या होता है, माइनस का साइन ओमेगा t, तो माइनस का साइन आगे लग जाएगा, cos का हो गया साइन ओमेगा t। ओमेगा कांस्टेंट है और t का क्या हो जाएगा, 1। मीन्स हमारे पास जो वेग आएगा, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट की रेट में चेंज होगा, वो होगा माइनस का A ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, फिर हम इसका त्वरण निकालेंगे।
ठीक है। लिखो, पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो डी अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस का ए ओमेगा कांस्टेंट है, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, मीन्स डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 क्या थी हमारी, x बराबर x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से a कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, तो देखो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का x ओमेगा स्क्वायर, मीन्स डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर क्या होता है, x डबल डॉट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का x ओमेगा स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था इसका। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। और इसी तरह से हमने पहले निकाला था, और यही क्या होती है, हमारी सरल आवर्त गति होती है। तो यहाँ से लिखेंगे यह सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। अब किस तरह से करता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जब हमने सरल आवर्त गति की परिभाषा पढ़ी थी तो क्या था कि जो त्वरण है वो उस दूरी के समानुपाती है। तो ये त्वरण हो गया, ये दूरी हो गई, इसके समानुपाती है, और समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ वो कांस्टेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर। मींस ये किस तरह का समीकरण हो गया, एक सरल आवर्त गति का समीकरण हो गया। नोट करो यहाँ तक। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखो, एक कण सरल आवर्त गति से एक कण सरल आवर्त गति से एक कण सरल आवर्त गति से एक सरल रेखा पर गतिमान है। एक सरल रेखा पर
गतिमान है तथा कण की केंद्र से दूरी x1 व x2 है। जो उसके केंद्र से दूरी है वो कितनी है, x1 और x2, तथा इसका वेग क्रमशः v1 व v2 है। v1 व v2 है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल इक्वल टू 2 पाई रूट x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो उसका आवर्तकाल होगा वो ये होगा। ठीक है, इसको चेंज करो, v2 और v1। क्वेश्चन नोट करो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। लिखो इसमें, यदि सरल आवर्त गति का आयाम a व तीव्रता म्यू हो तो केंद्र से दूरी x है तो कण का वेग। तो जब हमने सरल आवर्त गति पढ़ी थी तो सबसे पहले हमने कण का वेग ही निकाला था। क्या था, v बराबर म्यू a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, म्यू a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया है, जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं वेग का वो हमने लिख दिया। एक ही फॉर्मूला पढ़ा है और फॉर्मूला है v इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कण है उसके केंद्र से दूरी x1 और x2 है। जहाँ x है इसकी जगह पहले x1 लिखो, फिर x2, और इसका वेग किस तरह परिवर्तित हो जाएगा, v1 और v2 में। जब x1 है तो वेग v1 और x2 दूरी है तो कण का वेग v2। तो हमें सिद्ध करना है कि जो आवर्तकाल होगा वो ये होगा। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। ठीक है, यदि कण की केंद्र से दूरी x1 व वेग v1 हो तो अब यहाँ पे v की जगह v1 और x की जगह x1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, v1 का स्क्वायर म्यू a स्क्वायर माइनस का x1 का स्क्वायर। सेकंड, कण की केंद्र से दूरी
x2 व वेग v2 हो तो x2 और v2 इस इक्वेशन में समीकरण 1 में रखेंगे तो v2 का स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर, समीकरण 2 और समीकरण 3 लिखो यहां तक। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू कॉमन है दोनों पार्ट में, और ए स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस का x1 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, आवर्तकाल, और आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की। तो म्यू बराबर v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का x1 का स्क्वायर। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, वो देखते हैं क्या होगी। म्यू बराबर v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अतः कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल, और आवर्तकाल को हम प्रदर्शित करते हैं t से, मीन्स 2 पाई अपॉन रूट म्यू, 2 पाई अपॉन रूट म्यू की वैल्यू v2 v1 x2 x1 x2 मीन्स 2 पाई x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि जो कण का आवर्तकाल होगा वो 2 पाई x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, नोट कर लो यहां तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण सरल आवर्त गति से एक कण सरल आवर्त गति से जिसका आयाम a है गतिमान है। गतिमान है, ठीक है। किसी बिंदु पर इसका वेग ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु पर इसका वेग ज्ञात कीजिए। एक तो हमें इसका वेग निकालना है, ठीक है, और जो दूसरा हमें इसका प्रूफ करना है वो है कि केंद्र से कितनी दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर, दूरी मतलब x का मान, दूरी पर वेग अपने अधिकतम का आधा रह जाता है। अपने अधिकतम का आधा होगा। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है कि कोई कण सरल आवर्त गति से गति कर रहा है जिसका आयाम a है। तो हमें पता है उस बिंदु पर उसका वेग क्या होता है। लिखो इसमें, कण सरल आवर्त गति करता है जिसका आयाम a व तीव्रता म्यू है। जिसका आयाम a व तीव्रता म्यू है। अतः कण का वेग, अतः कण का वेग v बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमें पता है कि कण का वेग v बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो कण का अधिकतम वेग किस बिंदु पर होगा? उसके केंद्र पर। तो लिखो, कण का अधिकतम वेग कहाँ पर होगा? केंद्र पर होगा। और केंद्र पर होता है तो उसकी जो दूरी है वो किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल। तो जब x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? v बराबर म्यू ए स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स v बराबर a रूट म्यू। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? उस कण का अधिकतम वेग है। समीकरण 2 और ब्रैकेट में लिख दो कण का अधिकतम वेग। और कण का अधिकतम वेग उसके मूल बिंदु केंद्र पर होगा, और केंद्र पर होता है तो x बराबर 0, और इस x बराबर 0 हमने समीकरण 1 में रखा और कण का अधिकतम वेग निकाल लिया। ठीक है, तो एक चीज हमने प्रूफ कर दी जो हमसे पहले पूछी है। सेकंड हमसे पूछा है कि केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधा होगा।
तो देखो यहाँ पर लिखो, यदि माना कण की दूरी x1 हो। अब हम उस जो दूरी पर पूछ रहा है उस दूरी को मैंने मान लिया x1, और अधिकतम वेग का क्या कर देंगे, आधा, जहां वेग अधिकतम वेग का आधा रह जाता है। मतलब समीकरण 2 से v बराबर, हम क्या कर देंगे, वेग को आधा, और आधा करने के लिए मैंने 1/2 a√μ। ठीक है, नोट करो यहां तक। देखो समीकरण 1 से v बराबर क्या वैल्यू होती है, म्यू a² माइनस x1 का स्क्वायर। अब x की जगह में क्या रख दूंगी, x1 का अंडर रूट 1/2 a√μ। इसे हल करेंगे और हमारे पास वो दूरी आ जाएगी जहां पर उस कण का वेग अधिकतम वेग का आधा रह जाता है। लिखो आगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, म्यू a² माइनस x1 का स्क्वायर 1/4 a²μ। इस म्यू से ये म्यू कैंसिल, ठीक है। तो a² माइनस का 1/4 a² इक्वल टू x1 का स्क्वायर, तो x1² इक्वल टू 3a²/4। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालनी है, दूरी, और दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 इक्वल टू प्लस माइनस √3/2a। तो ये वो अधिकतम दूरी है जिस पर कण का वेग क्या रह जाएगा, आधा रह जाता है। ठीक है, और यही दोनों चीज हमसे इसने पूछी है जो हमने बता दी, नोट कर लो इसे।